नमस्कार दोस्तों, देश की पल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक खुशी शेयर कर रहा हूं कि आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज राफेल हमारी धरती पर आ गया है। हम बड़े समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे और कई सालों से उसकी खरीद के लिए तमाम सारी जद्दोजहद कर रहे थे। तमाम जद्दोजहद के बाद में उसकी पहली किस्त 5 राफेल विमानों के साथ में भारत में आ गई और उस धरती पर उतरी है जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था। वहाँ से भारत सरकार ने 3 निशाने साधे। एक चीन पर, क्योंकि चीन की एक बड़ी सीमा इसकी जद में है। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की पूरी सीमा इसकी जद में है। और तीसरा खुद हिंदुस्तान, जहाँ पर यह संदेश देने के लिए कि हमने इसे शक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म युद्ध के लिए खरीदा है। यदि कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम उसे जवाब देंगे। ये अच्छी बात है। निश्चित रूप से और भी विमान आने चाहिए। इस समय हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। एक अच्छी खबर के साथ साथ ये भी है कि भारत की जीडीपी पिछले 3 महीने के दौरान 20% नीचे चली गई है। इस खबर के साथ एक और खबर है कि इसके कारण आर्थिक संकट जो गहराया है, उसके कारण भारत सरकार ने जीएसटी में जो राज्यों का हिस्सा है वो अभी देने से मना कर दिया है। उसने कहा है संभव है कि उन्हें यह हिस्सा ना दिया जा सके। निश्चित रूप से राज्यों की कमाई का और कोई जरिया नहीं होता है। उनके पास में सबसे बड़ा जरिया जीएसटी ही होता है। जब तक जीएसटी नहीं था वो अपने कर लेते थे, भारत सरकार अपने कर लेते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो दोनों कर एक में हो गए और एक साथ वसूले जाते हैं। भारत सरकार उन्हें वसूलती है और उसके बाद में उनके हिस्से का जो होता है वसूली होती है वो उन्हें दे देती है। इसमें राज्यों का पूरा तंत्र लगता है इस वसूली को करने में। निश्चित रूप से ये एक अच्छी परंपरा थी, लेकिन इसके कारण राज्य अब डिपेंडेंट हो गए हैं केंद्र सरकार पर। तो हमारी जो गणराज्य की अवधारणा है उसमें कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब राज्यों का हक ही नहीं आएगा, उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। और चूंकि इम्प्लीमेंट एजेंसी राज्य होते हैं, इसलिए वो काम कैसे करेंगे, वो कोविड से कैसे लड़ेंगे, वो दूसरी अन्य समस्याओं से कैसे लड़ेंगे, वो बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे, लोगों के भुखमरी से कैसे लड़ेंगे। इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, इसकी दिशा में काम करना चाहिए। कल भारत के वित्त अजय भूषण पांडे ने संसदीय समिति के सामने कह दिया कि नहीं, हम अभी सक्षम नहीं हैं। तो सक्षम नहीं है इसका मतलब है तो बड़ी बुरी स्थिति में हम जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये तकलीफदेह है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक और खबर है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 57 लड़कियों, महिलाओं की आबरू लूटी जाती है। यह इतनी बड़ी संख्या है कि जिसको सोच करके तमाम सारे देश तो सिहर उठते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देश की तरीके से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और उस राज्य में जो एक आइडियल स्टेट की तरह से स्थापित किया जाना था, जहां राम हुए, जहां शिव हुए, जहां कृष्ण हुए, उस भूमि में इतने बड़े पाप हो रहे हैं। वहां अपनी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां का तंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। इससे ज़्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है। वहाँ अपराधों की एकदम से बाढ़ आ गई है। कहीं पर किडनैपिंग हो रही है, कहीं दूसरी चीज़ें हो रही हैं, बेरोजगारी बहुत बुरी स्थिति में है। और सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से ख़त्म हो गया है। पुलिस तंत्र स्थापित करने की सरकार ने कोशिश की है और उसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ अपराधी तंत्र स्थापित हो गया है। ये हमारे लिए खतरे का संकेत है। दिल्ली, जहाँ से केंद्र की सत्ता चलती है, उसके बिल्कुल सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। एक तरफ राफेल आ रहा है, एक दूसरा राज्य है वो भी उससे सटा हुआ है। वो देश की सुरक्षा करने की बात करता है और एक दूसरी तरफ देश को क्या एक बड़े जनमानस को असुरक्षित कर रहा है। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है। अनुलोम विलोम का सामने बिल्कुल उदाहरण खड़ा हुआ है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके से क्या हम चीज़ें सुधार पाएंगे। आर्थिक स्थितियां हमारी जब इतनी खराब हो रही हैं और हम उस समय में तमाम सारी खरीद फरोख्त और दूसरे तमाम चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हैं, उन चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे लिए दुखद है, ये देश के लिए दुखद है। इसके लिए
आप हमको सबको सरकार को सोचना होगा और इसका समाधान निकालना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।